नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन आज जो वर्तमान में जो सरकार है सर, उनके कानून पर किसी प्रकार से जू नहीं रह रही है। देखिए, जब ये सरकार ने चुनाव लड़ा था 2014 का, और उस 2014 के अंदर जो इनके मैनिफेस्टो में लोगों को इन्होंने वायदे किए थे, वो वायदे यही किए थे कि अगर हमारे को एक दफ़ा देश की जनता मौका दे देगी तो हम 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को ज़मीन पे ले आएंगे और बेरोजगारी को हम बिल्कुल जीरो कर देंगे और 2 करोड़ सालाना नौकरियां क्रिएट करेंगे, डिसेंट जॉब क्रिएट करेंगे और डिसेंट वेज देंगे उनको। और किसी भी वर्कर के साथ उनको इन्होंने एक स्टेटस दिया था, जो जिसको कह रहे थे कि देश का निर्माण करता जी, तो वो देश का निर्माण करता है। और शर्म में जयते कि इन्होंने अपने ओथ लेते वक्त पीछे एक बहुत बड़ा स्लोगन लिखवाया था कि शर्म में जयते, उसकी हम पूजा करेंगे। और जो देश का निर्माण करता है उसको बोला था कि वो मजदूर नहीं बोला था, उसको कहा था कि ये देश का निर्माण करता है, अपने खून और पसीने से देश का निर्माण करता है, उसको पूरा सम्मान मिलेगा। और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और जो लोगों का काला धन कमाया हुआ विदेशों में पड़ा है उसको हम वापस ले आएंगे और आम देश के बच्चों के लिए फ्री स्कूल बना देंगे अप टू हायर क्लासेस तक, और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना देंगे जिसमें देश के अंदर कोई भी इलाज के बिना मरेगा नहीं, ऐसे हम हॉस्पिटल सरकारी बना देंगे। और इतने जो मैनेजमेंट कॉलेजेस बना देंगे, मेडिकल साइंस के कॉलेज बना देंगे कि बच्चे जो हैं सारे पढ़ जाएंगे। देश के अंदर जो है हमारा जो एजुकेशन का स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा और देश हमारा डेवलप हो जाएगा। जो अभी तो हम विकासशील हैं तो विकसित हो जाएगा। ये वायदे इन्होंने मोटे मोटे तौर पर किए थे, परंतु उसके बाद इन्होंने जो 5 साल निकाले और जिस दिन से चार्ज लिया इन्होंने सीधा सीधा अटैक किया हमारे देश के निर्माणकर्ताओं के ऊपर। पूंजीपतियों के दबाव में आकर इन्होंने जो हमारे श्रम कानून जिसमें मजदूरों के हकों की रक्षा होती थी, जो लेबर मिनिस्ट्री जो है और वो रक्षा करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री, नाम ही लेबर मिनिस्ट्री रखा गया है, परंतु उन्होंने बिना हमारे से बात, देश के किसी मजदूर संगठन से कोई बात नहीं की। हमारे 44 कानूनों को बदलकर 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें वो एक बंधुआ मजदूर की तरफ उसको रख दिया और मालिकों के हकों की रक्षा करने के लिए वो 4 कानून बना दिए इन्होंने। उसके ऊपर हमने बहुत प्रदर्शन किए, अभी तक कर रहे हैं, परंतु सरकार जो है पहले एग्री की, इन्होंने कमेटी बनाई थी 5 मिनिस्टरों के, हेडेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर दी देन अरुण जेटली जी के, पर उसके बाद अब दूसरे चुनाव के बाद तो इन्होंने वो कमेटी भी भंग कर दी। और एक भी मांग, जो 12 सूत्री मांग पत्र है हमारा मजदूरों का, उसमें एक भी मांग इन्होंने आज तक मानी नहीं है। और वो 4 कोड पार्लियामेंट में बिना बहस के इन्होंने किसान ये जो बिल लाए थे उनके साथ इन्होंने पास करवा दिया था। किसान भी बेचारे 1 साल दिल्ली के बॉर्डरों पर गर्मी सर्दी बारिश आंधी में बैठे रहे और उनको किस तरीके से अपने ही देश में दुश्मन बनाकर बैठाया, कितनी बड़ी 20-20 फुट खाइयाँ खोद दी, बड़े बड़े लेंटर डाल दिए सड़कों पर और जंगल जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है इस तरीके का बॉर्डर बना दिया उनके लिए। और अंत में जाकर सरकार ने उसके ऊपर जब देखा कि 3 स्टेटों के चुनाव हैं, उन 3 स्टेटों के चुनाव में उनसे इन्होंने विड्रा कर लिया उसके जो किसानों के बिल हैं। परंतु अभी ये 4 है जिस तरीके से ये 8 साल से राज कर रहे हैं, सारी गवर्नमेंट डिसेंट जॉब जो पब्लिक सेक्टर की हैं उनको कॉन्ट्रैक्टराइजेशन पे ले जा रहे हैं, ये ठेके पे ले जा रहे हैं उनको, और ठेकेदारों को, पूरे पूंजीपतियों को छूट दे रहे हैं कि वो जितना लूट सकते हैं वो लूटें। और जो जितना गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन को चला रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का इन्होंने तय कर लिया कि उसमें 150 ट्रेनें हम प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, प्राइवेट कंपनी चलाएगी, वो लूट मचाएगी जैसे एयरलाइन मचा रही है। आम नागरिक जो है सत्तू लेके जो घर से चलता है, भारतीय रेलवे में ट्रैवल करता है, प्याज के साथ रोटी खाता है, अपने घर से पानी भर के लाता है, उसकी लूट हो जाएगी, वो ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा गाड़ी में। और डेवलपमेंट के नाम से 600 स्टेशनों को ये बेचना इन्होंने शुरू कर दिया। रेलवे कॉलोनियों को पैसा नहीं लगा रहे हैं, उनको खंडर बनाकर उनको बेचने का काम शुरू कर दिया है। तो जो डिसेंट जॉब है, डिसेंट वेज है, जहाँ पर एक सम्मानजनक तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उसको ये सब ठेके पे भेज रहे हैं। और ठेकेदार जो है 12 महीने का काम और मिनिमम वेज भी देने के लिए तैयार नहीं है ठेकेदार। तो उसमें वर्कर का इतना बुरा हाल हो गया है हमारे देश के अंदर, सरकार इन बातों पे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है।
हम 8 हड़तालें भी कर चुके हैं, एक दिन की 6 हड़तालें की, 2 दिन की हड़ताल भी कर दी है, परंतु इनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ये एक अपने आप को तानाशाह की तरफ जो है जा रहे हैं कि भाई हमारे को एक दफ़ा पब्लिक ने चुन लिया, जो वायदे हैं वो हम अगले इलेक्शन में देखेंगे, परंतु अभी फिलहाल जो है हमारे को देश चलाना है। और वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वाले इनको जो डिक्टेशन देते हैं उसके तहत ये काम कर रहे हैं। अभी एक जो आप कह रहे हैं कि देश में जो देश जल रहा है, ये पहली दफ़ा कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे देश की आर्मी के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आर्मी के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो एक इन्होंने एक फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट निकाली है, वो 4 साल के लिए नए यंग लड़कों को कहते हैं कि हम रखेंगे और 4 साल के बाद वो अपने घर चले जाएंगे। ना उनको कोई पेंशन मिलेगी, ना उनका कोई अपना कोई और कोई उनको सुविधा मिलेगी। उनको 4 साल के बाद फिर वो सड़क पर आ जाएंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि इनके खुद के लीडर कह रहे हैं, जो एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, कि इनको हम अपने भाजपा के दफ्तरों में रख लेंगे, चौकीदार रख लेंगे, इनको वहाँ पर जगह इनको बहुत मिल जाएगी काम करने के लिए। तो आर्मी के जवान की जो देश की अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है, उसमें अगर ये इतनी गिरावट ले आए और पूरे स्टेटों में नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं कि भी हमने तैयारी की हुई थी, हम पढ़े हुए थे, हम सोच रहे थे कि देश के भारत के मिलिट्री में हमारे को नियुक्ति होगी और हम देश की रक्षा पे जाकर, बॉर्डर पे जाकर ये देश की रक्षा करेंगे, उनको गौरव महसूस होता है, वो अपना इसका फख्र समझते हैं। परंतु अभी तो इन्होंने उसको इतना डिग्रेड कर दिया कि 30,000 रुपया, और लोगों को भरगला रहे हैं, जनरलों से मीटिंग एड्रेस करा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब इनका तो बहुत बड़ा भविष्य है, ये तो उसमें 10% जो है वो रेगुलर आर्मी में चले जाएंगे और बाकी जो है ये अपना बाहर दूसरी बड़ी बड़ी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें जाकर इनको नौकरी मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन में कहीं कुछ नहीं है। तो आर्मी के अंदर कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी आर्मी प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलेगी, और इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट। सारी मशीनरी इसी काम पे लगा दी कि देश को गुमराह करते रहो आप, क्योंकि इनका जो टीवी है वो इनके जुंगल में काम कर रहे हैं, सब पूंजीपतियों के चैनल हैं, वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नौजवानों को एक अच्छा एडवांसमेंट उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग दे के जाएंगे कहाँ पर। हमारे देश में आज हाईएस्ट बेरोजगारी है, उसके ऊपर कोई टीवी पेपर कहीं बहस नहीं हो रही है। आज देश के अंदर महंगाई, आप पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, डीजल उसके बराबर 90 रुपये लीटर बिक रहा है, जिसकी वजह से सारी जो चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं, वो सब महंगे हो गए। और देश के अंदर आम नागरिक के पास रोटी खाने को नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की गवर्नमेंट, उनके मंत्री बोलते हैं कि 80 करोड़ को हम पिछले 2 साल से खाना खिला रहे हैं। तो अगर 135 करोड़ में से 80 करोड़ को ये खाना खिला रहे हैं जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, खाना तो तभी दे रहे हैं ना कि वो बेरोजगार हैं और भूखे मर रहे हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 80 करोड़ आदमी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इसी पैंडेमिक में, महामारी में, हमारे 100 अरबपति से बढ़कर 140 अरबपति हो गए। तो 40 अरबपति उनके कौन से बिजनेस चल गए इसी महामारी के अंदर, जहाँ पर देश की आम नागरिक ने पैंडेमिक में, महामारी में जाने दे दी। हॉस्पिटल में ना बेड थे, ना वेंटिलेटर था, ना मेडिसिन था, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, और ना उनके लिए क्रिमेशन के लिए जगह थी, और ना कहीं उनको कोई डेड बॉडियों को संभालने वाला कोई था। और पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमारे पास कोई फिगर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है कि कितने आदमी मरे हैं उसमें। और हर शहर में इतना महामारी ने त्रस्त किया था लोगों में, कोई ऐसा घर खाली नहीं जिसके घर से डेड बॉडी ना गई हो। तो अब जाकर वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि 47 लाख मरे हैं, और अब उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया कि नहीं, वो गलत फिगर दे रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे टोटल इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, टेरिटोरियल जो हमारी सिटीज़ हैं, उनमें जितनी मौतें हुई हैं वो सारी उनके पास इंफॉर्मेशन है, उन्होंने हकीकत बताया है। तो ये हालात अभी देश की बनी हुई है। और परंतु मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश के बेरोजगारों के साथ, जो कि सरकार की ड्यूटी बनती है, उनका फर्ज बनता है कि उनके 2 हाथ को काम दें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कि हर 2 हाथ को काम देना चाहिए, हर सिर को छप्पर देना चाहिए, हर पेट को खाना देना चाहिए। और वो इनके मैनिफेस्टो में वादे किए हुए हैं, परंतु आज ये उन बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हुए उनको ये उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि आपको हम 4 साल के लिए फौज में 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आपको बॉर्डर पर भेजेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी बेरोजगारी का नाजायज़ फ़ायदा ये सरकार उठा रही है। परंतु इस सरकार
ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तानाशाह का रवैया है कि जो हमने डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, उसके अंदर हम पीछे एक इंच भी झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास आर्मी है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास कोर्ट भी हमारे इशारे पे काम करेंगे। तो इस तरीके का जो तानाशाह रवैया देश के अंदर बन गया है, जिसकी आज़ादी के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, लाखों लाखों नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश को, और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस हो गए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने सारे अपने घरों को अपने कुर्बान कर दिया इस आज़ादी को लेने को, उस आज़ादी को अगर ये फिर दोबारा से देश में खोसना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ही समझदार है और वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इस तरीके की तानाशाही को, और इनको मौका नहीं मिलेगा कि दोबारा से देश के अंदर इस तरीके से राज करें। हिंद मजदूर सभा, क्योंकि हम एक शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने के लिए हमेशा हमारी सोच है, जो भी हमारे साथी नौजवान इस जो उनके ऊपर अटैक है, उनके राइट्स के ऊपर अटैक है, वो अगर कोई साथी किसी किस्म का इस तरीके का वायलेंस कर रहे हैं, वायलेंस पे हमारे को अपने देश में नहीं जाना चाहिए, और सरकार को भी वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए तुरंत बातचीत करनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर शांति लगे और बैठकर कोई इसका रास्ता निकले। जैसे किसानों को 1 साल इन्होंने बैठाए रखा था, उनसे वार्ता करते रहे, परंतु उनकी कोई बात इन्होंने मानी नहीं, अमेंडमेंट कर देंगे, परंतु बाद में आखिर में आकर उनको इन्होंने विड्रा किया। हमारे भी लेबर कोड जो हैं उनके ऊपर अभी कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं ये हमारे साथ, और पिछले 2015 से आज तक एक भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार ने हमारे साथ की नहीं है। तो ये एक अन्याय है देश के आम नागरिक के साथ, जो नागरिक के अधिकार हैं उनका हनन है, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक डेमोक्रेसी जो है हमारे देश के अंदर, जो लाखों लाखों नौजवानों ने अपनी जान को कुर्बान करके हमारे को दिलाई है, उसका रक्षा करना हर एक नागरिक का फर्ज बनता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार हमारे वोटों द्वारा, देश के आम नागरिक के वोटों द्वारा चुनी गई है। ये हमारे जो जायज़ हक हैं, जो हमारा संवैधानिक हक है, उसका सम्मान करेंगे और इसके ऊपर तुरंत वार्ता के जरिए इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। सर आप